ये जो गोबर गणेश है ये मुश्किल से 1-2 घंटे में डिज़ोल्व हो जाएंगे, क्योंकि प्रवाहित होना है पानी में, तो ये आसानी से प्रभावित होके और जो आसपास का किनारा है उसको फर्टिलाइज करेंगे, उसको उर्वरक बनाएंगे। अच्छा, तो एक तरह से ये मान लीजिए गोबर गणेश असल में एक मैन्योर ही है, खाद ही है। जी जी। इनका रूप हमने गोबर गणेश के रूप में करा है, क्योंकि विसर्जन के लिए इनका जो है बहुत बड़ा रोल है। जी जी। और एक खास बात आपको बताना चाहूँगा, आपको शायद पता हो कि गोबर से ही गणपति जी की उत्पत्ति हुई थी। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने। तो ये जानकारी तो हमारे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर पता होनी चाहिए कि उनकी उत्पत्ति जो आपने बताया वो गोबर से हुई। आप बताइए, ये आपका उद्देश्य क्या था ये गोबर गणेश जी बनाने का? क्यों आपने इसको बनाया? लोग क्यों इनको लेना चाहेंगे, बताइए। मैम, मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा। विसर्जन के बाद की, आप गूगल में सर्च कीजिए, विसर्जन के बाद की इमेजेस देखिए जी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा उसको देख के जी, कि गणपति जी की हालत ऐसी हो सकती है। इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए इस बारे में। मैम, गाय के गोबर में हम लोग खास तौर से देसी गाय का या उससे थोड़ा अच्छी पहाड़ी गाय का गोबर इस्तेमाल करते हैं। गाय के गोबर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है, ऐसा लिखा गया है ग्रंथों में। तो वही बात को हम आधार मानकर हमने ये वाला प्रयास कर रहे हैं कि जब आप इसको विसर्जन के बाद देखेंगे तो इसको आप मूर्त को नहीं पाएंगे। अब ये मूर्त पानी में मिल चुकी होगी। इससे अच्छा विसर्जन हमें नहीं लगता कि कोई हो सकता है। बस यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो विसर्जन के बाद की इमेज है वो चेंज हो जाए और दिखे ना, पानी में बिल्कुल घुल जाए। नमस्ते, जय देव भूमि उत्तराखंड, आपका स्वागत है पहाड़ी पंछी में। और हम आ चुके हैं वर्कशॉप में, जो मैंने जिसके बारे में आपको बात की थी। यहाँ हम काउडंग आर्टिस्ट से मिलेंगे और उन्होंने जो इस बार जो कलाकारी जो उनकी है उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ और भी जो महिलाएं हैं उनसे हम बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये एक सुंदर वर्कशॉप है जो देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, और उनसे ही जानेंगे इस वर्कशॉप के बारे में। एंट्री करते ही दाईं ओर हमें दिखे बहुत सारे दिए जो सूख रहे थे, तो हमने उसके बारे में पूछा। भी डालेंगे तो भी इसको फर्टिलाइज करेगा पौधे को। अच्छा। और जो नदी के आसपास का है उसको भी उर्वरक बनाएगा। तो ये इस्तेमाल, कहने का मतलब इस दिए का रूप लेके इसके बाद ये वो खाद का रूप भी ले लेगा। खाद का रूप भी ले लेगा ये। यूज करने के बाद आप इसको प्लांट पे डाल दीजिए। तो कितने का ये एक आपने रखा है इसका रेट? 10 रुपए का एक है मैम। अच्छा, 10 रुपए का एक रेट रखा है। और इसका पैकेट्स वगैरह भी बनाते होंगे आप? पैकेट अभी बनाया नहीं मैम, वैसे सोच रहे बनाने के लिए। इंडिपेंडेंट बेच रहे हैं। हाँ, ये 10 पर पीस, राइट? तो ये सारे आपने अभी रॉ फॉर्म में है? ये अभी रॉ फॉर्म में, देखिए वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, वो बन रहे हैं अभी दीपक। जी जी। चप्पल। तो ये, हाँ, ये देखिए, ये अभी दीपक, कच्चे दीपक हैं, ये अभी तैयार हो रहे हैं। अभी देखिए ये बना रहे हैं इसमें मशीन में डाल के। ये देखिए, दिखाओ ना, निकालो। तो ये जो दीपक है, अच्छा, इस तरीके से ये बन जाता है। कैमरे के चक्कर के ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत दीपक। तो इसका मटेरियल तैयार करने में आपको कितना समय लगता है? मैम, बेसिकली इसमें केवल 2 चीज़ है। एक तो है कच्ची मिट्टी, पीली मिट्टी, जो थोड़ी गहराई में मिलती है, और दूसरा देसी गाय का गोबर। इन 2 चीज़ों को मिला के ये तैयार होता है। जी। तो ये भी एक तरह से आप मान के चले खाद जैसा ही है जी। और इसका इस्तेमाल आप दिए के बाद खाद के रूप में भी कर सकते हैं। अब देखिए ये दिया खास क्यों है। आप जो बाजार में जो मिट्टी वाले लाल दीपक आते हैं वो ख़त्म नहीं होते, सालों साल जिंदा रहते हैं, वो ख़त्म नहीं होते। ये अभी 15-20 मिनट में ये डिज़ोल्व हो जाएंगे मिट्टी के साथ या पानी के साथ, ये मिल जाएंगे, घुल जाएंगे। अच्छा, जैसे बारिश में भी अगर रखेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करेंगे। दूषित नहीं करेगा। इको फ्रेंडली दिए आप बिल्कुल आपने बनाने की प्रयास किए, जो 100% इको फ्रेंडली हम कह सकते हैं, क्योंकि 15-20 मिनट या इवन 1 घंटे में ये बारिश में भी घुल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से जी। कुछ हमने गोबर गणेश भी बनाए हैं जी। उसी के बारे में मैंने अपने जो YouTube वॉचर्स हैं उनको बताया है कि भाई आपने न्योता दिया था कि भाई आए और देखें, के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। तो ये दिए बन के तैयार हैं बिल्कुल।
इसकी पेंटिंग कितने दिन बाद शुरू होती है? ये 2 दिन सूखने में लग जाते हैं अच्छा, और उसके बाद जो है फिर पेंट कलर करते हैं। 2 दिन के बाद इसमें 2 दिन। कलरिंग पेंटिंग होती है। तीसरे दिन दीपक तैयार हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आप क्या दिखाने चाह रहे हैं? मैम ये गोबर गणेश है। जी अभी जैसे अभी गणपति महोत्सव आने वाला जी। है, 19 तारीख से शुरू है। हाँ जी, हाँ तो जी। ये थोड़ा सा साइड में, तो ये गोबर गणेश हैं। तो ये 12 इंच के हैं, 4 हाथ वाले हैं। हाँ जी। और इनका खास इनको बनाने का हमारा पर्पज़ ये है कि जो शुद्धता होती है वो इसी में होती है। ये पूरी भरी हुई है, कहीं से खोखली नहीं है। आप बाज़ार में देखेंगे इस तरीके की ज़्यादातर मिलती नहीं है। वो चौक की मिलेगी या मिट्टी की मिलेगी, जो कि पर्यावरण को दूषित करते हैं। और सबसे खास बात मैम, ये खोखली नहीं है, पूरी तरीके से भरी हुई है और पूरा का पूरा गोबर है। और इसमें दूसरी खास बात ये है मैम, जब आप इसको स्थापित करेंगे आप अपने घर पे, एक बड़ा पॉजिटिव सा फील आएगा आपके अंदर। जी जी। और जब आप विसर्जित करने के लिए ले जाएंगे जी तो दुखी होएगा। अच्छा, मन दुखी होगा। तो एक चीज़ मैंने अपने व्यूवर्स को भी बोली थी कि लोग उम्मीद करते, कई बार सोचते नहीं मिट्टी का बना है तो उसमें फीचर्स जो उसके फीचर्स होंगे वो शार्प नहीं होंगे। हाँ, शायद हाँ। इतना उसमें बारीकी नहीं आएगी। बारीकी। लेकिन मैंने उनसे मैंने कहा था कि जब आप देखेंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि आपने इसमें बहुत कलाकारी की होगी। अपनी आर्टिस्ट जो आपकी कला है वो जरूर दिखाई। जी। तो मुझे ऐसा, जैसे आप ये हाथ जो आपने यहाँ पर बनाया है, जी। बहुत बारीक इसमें काम आपने किया है। हाँ जी। तो ये एक मतलब एक आर्टिस्ट का जो आपने मतलब अपना जो आपकी कलाकारी वो दिखाई है, तो मुझे लगता है एक दिखने में भी सुंदर हाँ जी जी। और उपयोगी भी उतना ही है ये। हाँ, ये इसकी डिटेलिंग में हमने काफ़ी मतलब इसमें मेहनत की है, क्योंकि ये आप ये लगा लीजिए कि एक मूर्त बनाने में पूरा 1 दिन लग जाता है। अच्छा। उसके बाद फिर कलरिंग, जैसे अभी ये कलर कर रहे हैं जी तो कलर करने में भी काफ़ी समय लग जाता है इसमें। जी। लेकिन इनको पूरा जब तैयार हो जाएंगे, पूरा रूप अभी मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा तैयार हुई है एक मूर्ति, तो बहुत सुंदर लगेगी आपको। उसमें डिटेलिंग हमने बहुत प्रयास किया उसको बहुत अच्छे से डालने की, जैसे कि आप मिट्टी में और पीओपी में देखते हैं जी। वैसी डिटेलिंग डालने की कोशिश की है। वैसी तो नहीं आ पाई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, अगर वगैरह भी आ रहा है। हाँ, जी। काफी डिटेलिंग आपने की। जैसे कान के जो हैं ये हाँ। कान में के एरिया में जी। आपने डिटेलिंग की है। नाक का जो ये हाँ। हिस्सा जो बनाया आपने, इसमें डिटेलिंग हुई है। हाथों में काफी डिटेलिंग, हाँ जी, लाइनिंग आ गई है। ये हाथों में जो आपने इस तरीके का जो ये शेप दी, ये बहुत डिटेलिंग है। जी। तो ये बहुत ही मतलब आपने उम्दा एक तरीके का प्रयास किया प्रयास है। किया। तो कितना महीना आपको इस जो आपने, मुझे याद है 1 साल पहले की बात है, जी। आपने कहा था कि मैं प्रयास करूंगा, और हमारे लोगों ने आपस में ही लोगों ने आपको राय दी थी कि क्यों नहीं बनाते आप ऐसा। तो आपने सच में बना के दिखाया है। जी, जी। तो कितना समय लगा, आपने कैसे जोड़ के इसको बनाया है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये इसको बनाने के लिए जो सबसे पहले जो हमने मोल्ड तैयार किया वो रेजिन कुछ और आपका थोड़ा केमिकल को इस्तेमाल करके मोल्ड बनाया है, प्लास्टिक का मोल्ड इस तरीके से। ये सारे मोल्ड्स हैं इसके पार्ट्स के। जी। ये मोल्ड जो है काफ़ी लंबा समय लग जाता है इसको बनाने में, कम से कम 15 दिन से 1 महीने के बीच में तो इसी को लग जाता है। जी। फिर इसका मटेरियल लाने के लिए, जी। इसका मटेरियल आसानी से मिलता नहीं है जी यहाँ, जी। खास तौर से उत्तराखंड में तो है ही नहीं। है ही नहीं। इसको या तो दिल्ली से लाएंगे या अच्छा। कहीं और से लाना पड़ता है। तो उसको फिर 1 बाय 1 स्टेप लेना पड़ता है। पहले कोटिंग, पहले तो मूर्त, सबसे पहले जिस तरीके की मूर्त आप बनाना चाहते हैं जी। वो उसको लेके मट्टी का शेप देके फिर उस पर फिर कोटिंग करना शुरू करते हैं हम लोग। फिर 1 दिन में एक करा, फिर कुछ घंटों बाद या अगले दिन दूसरी कोटिंग, फिर ये फाइबर के रेशे देख रहे हैं आप, फिर रेशे बिछाते हैं ताकि वो मजबूत बन जाए, बिल्कुल हार्ड हो जाए। अब आप इसको छू के देखेंगे तो ये बहुत हार्ड हो गया है। अच्छा तो जी। इस तरीके से ये मोल्ड तैयार हो जाता है। आसान है बनाना, लेकिन समय ज़्यादा लगता है इसको बनाने में। तो इसको लगभग 1 महीना ये बनाने में ही लग गया। तो उसके बाद फिर ये मिट्टी, सॉरी गाय के गोबर से फिर उसको बनाना। पहले हमने मिट्टी में ट्राई किया, मिट्टी में सक्सेसफुल हो गया था। अच्छा। फिर हमने गोबर में ट्राई किया, फिर गोबर में थोड़ी सी शुरुआत में दिक्कत आई, काफ़ी जी। दिक्कत आई, जी। क्योंकि वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था गोबर। जी। तो उसमें गोबर के साथ फिर हमने थोड़ा सा जो घास होती है ना, जैसे आप जी। पराल बोलते हैं जिसको, उस पराल का हमने बीच में इस्तेमाल किया हुआ इसमें।
ताकि वो पकड़ ले उसको, पकड़ गोबर को पकड़ ले। अच्छा तो पराल का भी इस्तेमाल हुआ है, थोड़ी सी कच्ची मिट्टी का भी इस्तेमाल हुआ है, ताकि जो फिनिशिंग है थोड़ा अच्छी उड़ जाए उस पर। हो जाए। अच्छा हाँ। अच्छा। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करके इस तरीके से हमने ये बनाया है। और आपने ये भी बताया था बीच में, जब मैं आई थी एक दफ़ा विजिट किया था मैंने आपके वर्कशॉप, तो आपने कहा था अभी तैयार नहीं हुआ है क्योंकि उस समय आधा बना हुआ था, तो आपने कहा था अलग अलग हिस्सों को जोड़ के ये पूरा बनेगा। हाँ। तो ये आपने शुरू से लेके अंत तक, जैसे एक कुम्हार करता है, हाँ। एक मट्टी का जो हिस्सा लेके, डल्ला बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो वो लेके वो पूरा ही शेप देता है। ऐसे हाँ। करा आपने या आपने अलग अलग चीज़ों को जोड़ा, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये मैम ये असल में इसके 5 पार्ट हैं टोटल जी। 5 पार्ट। एक तो शरीर का पूरा हिस्सा, सर, इसमें पैर नहीं, हाथ नहीं है जी। इसमें जो चारों हाथ हैं ये अलग से, ये अलग अलग हैं इसके। अच्छा जी। ये और जो बाकी बीच का हिस्सा है वो एक पूरा पार्ट, तो बीच का हिस्सा एक पार्ट, फिर इन चारों हाथों को जोड़ के तो इस तरीके से ये तैयार हो जाती है। ये तो हुई मूर्ति को जोड़कर बनाने की बात। उसके बाद हमने ये जाना कि कैसे पेंट करके, कितनी कोटिंग लगती है और पेंट करके इसको आखिरी में सजाया जाता है। अभी इसमें एक कोटिंग और लगेगी और इनकी आंखें भी बनानी है अभी, और फिर जो है ये पूरा तैयार करना है। ये जितना भी मैं कर रही हूँ सब में मतलब कि कल तक होगा ये पूरा। अच्छा कल, अभी आप ड्राई इसको सूखने के लिए रखिए। जी जी जी। अच्छा, और सेकंड कोटिंग लगाएंगे आप? जी, तो ये कल तक पूरा तैयार हो जाएगा, कल 1 घंटे तक पूरा तैयार। तो ये 2 दिन की पूरी मेहनत है। जी, जी, जी। और जैसे अगर बारिश हुई और नहीं तो उस केस में आप कैसे करते हैं? जैसे ये बारिश होगी कलर का, जी, सुखाएंगे जैसे आप कह रहे हैं ना, नहीं तो वो पंखे के नीचे सूख जाएगा। अच्छा। कलर तो पंखे के नीचे सूख जाएगा, सूख जाता है, कोई बात नहीं, वो हो जाता है बारिश आपका का वो काम। नहीं सकता। अच्छा 2 दिन बाद जब मूर्ति तैयार हो जाती है तो उसके बाद आती है बारी उसको एक्सेसराइज करने की, एक्सेसरी द्वारा सजाने की, और एक चौकी भी दी जाती है जिसमें कि मूर्ति को रखा जाता है। उसके बारे में भी हमने बात की और उन्होंने हमें बहुत ही बढ़िया जानकारी दी कि चौकी भी उन्हीं के द्वारा बनाई जाती है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं से। क्योंकि वैसे तो बाजार में ये 150-150 की ये हमने खुद बना रखा है काट के। अच्छा, ये चौकी भी आपने खुद ही बनाई है? जी। तो ये चौकी जो है आपकी, ये इसका कोई कितने बाय कितने सेंटीमीटर है? ये 15 बाय 10 10 बाय 15। अच्छा, तो ये चौकी के बारे में कुछ बताइए, ये अच्छी जानकारी बताइए आपने। ये चौकी मैम लकड़ी की है। अच्छा जी। और इसके नीचे भी लकड़ी ही लगी है। अच्छा। ये 10 बाय 15 का साइज़ है जी। और इनके जो बेस है इसके हिसाब से इसको बनाया गया है, तो ये ताकि उठाने में आसान हो। उठाने में आसान। तो आपने चौकी के जो दिखाया, अभी हम दोबारा से उसे देखेंगे। तो ये जो आपने बनाया है, इनके साथ एक्सेसरी प्लस चौकी आप देंगे, जो मात्र और मात्र 1200 अब समय है पड़ेगा। रेडी प्रोडक्ट देखने का। रेडी जो बड़े गोबर गणेश हैं, अब आप देख सकते हैं उन्हीं के साथ छोटे छोटे गोबर गणेश भी रखे हुए हैं जो 8 इंची के हैं। ये बड़ा जो गणेश है ये 12 इंची का गणेश है। इसके बारे में आइए सुनते हैं। चौकी है जी। चौकी काफ़ी मजबूत है क्योंकि गणपति जी का जो वजन है वो 7 से 8 किलो है, पूरी भरी हुई है, खोखली नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। और 99% बाजार में जो मिलेगी खोखली मिलती है, और खोखली नहीं होनी चाहिए मूर्ति। तो ये एक तो गणपति जी तकरीबन 5 से 7 केजी का, 7 से 8 किलो 7 से 8 किलो गणपति जी है। हाँ। दूसरी चौकी बताइए। इसलिए ये पटका उसी हिसाब से हमने मजबूत बनाया काफ़ी, ताकि अच्छे से एडजस्ट हो जाए। चौकी भी उसी में ही है, उसी जी, जी, जी। पार्ट है उसका। जी। बताइए। दूसरी ये माला देखिए, बड़ी शानदार माला है, मोती की माला है, बड़ी अच्छी माला है। और ये जनेऊ है, हमारे हिंदू धर्म में जनेऊ का बड़ा महत्व है। और इसके अलावा ये मोदक भी है जी और ये पटका है इनका। जी। और इस चौकी के लिए भी एक कपड़ा है। इन्होंने ये देखिए, ये चौकी का। ये चौकी ये का चौकी का है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जब आप गोबर गणेश जी को लेने आएंगे एक पॉजिटिव सा फील आएगा जब लेके जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली आप। पर मैम आप बताइए, आपने ये काम को जो साकार कर रहे हैं, जो सर के साथ आपने काम किया है, इस बारे में कुछ बताएं, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम तृप्ति थापा है। जी। हमारा अपना एक समूह है
इसमें मैं अध्यक्ष हूँ स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह। स्वदेश कुटुंब स्वयं सहायता समूह जी, तो उसके आप अध्यक्ष हैं जी, हाँ। जो, तो आपको कैसा लगता है, आपका क्या योगदान रहता है बताइए? मैं जैसे कि मूर्ति में पेंट मैं करती हूँ और इनके साथ दिए भी है, मैं कलर का काम भी है मेरा, कलर का मुझे शौक है बहुत ज़्यादा। जी, जी। तो मैं मूर्तियों में भी उसमें भी कलर करती हूँ। गणेश जी के जो पटके हैं वो मैंने बनाए हैं, पूरा अच्छा। वो करके जी। बिछाने का भी, तो उनको तैयार करके मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है, ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल खूबसूरत से वो लगते हैं। ये प्राण फूकने का काम करता है। प्राण मूर्त मैं बनाता हूँ जी, और हमारी बहनें मिलकर बनाती हैं, और जो प्राण फूकने का काम है एक ये और एक इनके साथ एक बहन और है। अच्छा। तो ये दो जने मिलकर प्राण फूकते हैं। तो अब बहुत ही बढ़िया आपका वर्कशॉप लगा, और आपने जो रोज़गार महिलाओं को दिया हुआ है, जो इतनी यहाँ पर काम करके भी खुश है, उनको एक पर्पस भी मिला है लाइफ में, तो बहुत अच्छा लगा। और समिति की बहनों से भी बात करने का मौका मिला और बहुत ही अच्छा लगा। जब ये काम सीखा आपने तो आपको कैसा लगा? आपको हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा अच्छा, ऐसे लगा कि हाँ ये चीज़ ये अच्छा काम है सीखने के लिए जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ कई पे बार आके मन खुश हो जाता है। मन खुश हो जाता है। तो ऐसा क्यों लगता है, जैसे आपने ये जो बना रहे हैं, ये तो किसी फैक्ट्री में भी मान लीजिए बनाते नहीं यहाँ है ना जी? पे अपने घर के जैसे आते हैं, घर के जैसे आते हैं, अच्छा लगता है। और मतलब ऐसे नहीं है कि ये कोई नेचुरल चीज़ रोक नहीं है, कुछ नहीं अपना आए अपने लेबर से आते हैं, टाइम से मसाला तैयार करा रहता है। मसाला तैयार करा रहता है, हम मसाला बना के अपने दूध बनाते हैं। अच्छा, तो बेसिकली ये क्या है कि अपने मन खुश होता है ये करते हुए, और खुशी मन से तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। जी हाँ, जिस दिन घर में रहते हैं बहुत खराब होता है। लगता है। अच्छा, अब ये स्थिति है कि हाँ घर जी। में अच्छा नहीं लगता, यहाँ आने का मन करता है कि आप कब तक जुड़े रहना चाहते हैं? जब तक हम तो सोचते हैं अच्छा है भैया का काम आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। हमें हाँ लोगों को भी रोजगार मिले। जी जी बिल्कुल। तो ये समूह ने आपको रोजगार भी दिया, आपको खुशी भी दी है, और एक पर्पस भी दिया है, उद्देश्य। ये आप क्या बना रहे हो? ये धूप है गोल धूप, अच्छा, ये भी धूप जो आप बना रहे हो, तो ये कितने समय लगता है सूखने में इसको? 2-3 दिन लग जाते हैं। 2-3 दिन लगते हैं। अच्छा, तो आप जब तक नहीं सूखता आपकी जिम्मेदारी है ये? नहीं हम तो बना के जाते हैं। अच्छा, बना के आप चले जाते हो। अच्छा, लेकिन बारिश में तो दिक्कत होती होगी। हाँ। तो जब आप ये बनाते हैं तो चिंता लगती, घर जाके चिंता होती है, अरे मैंने बनाया था। अच्छा, उसकी चिंता होती है आपको। तो बच्चों की चिंता कम और इसकी ज़्यादा होती है। मेहनत करें तो फिर हाँ बिल्कुल सही बात है, मेहनत करी हुई है तो आपको याद तो आती होगी ना। कावरंग आर्टिस्ट पवन थापा जी ने कुछ प्रयोग जो किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स, उनके बारे में भी बताया, और आगे उनका क्या प्लान है, क्या उन्होंने सोचा हुआ है, समूह को कैसे आगे ले जाना है, उसके बारे में भी हमें बहुत सारी बातें बताई। कलावा है, इस तरीके से हमने ये बनाया है इसमें, और कलर हमने ज़्यादा नहीं डाले हैं इसमें, ताकि उसकी जो नेचुरल जो खूबसूरती है वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए हमने ओरिजिनल लुक नहीं छोड़ा, उसको वहीं छोड़ दिया। बिल्कुल सही बात है, ये भी बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आपने केमिकल का इस्तेमाल, चाहे वो कलर ही क्यों हो, जी कम से कम जी। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, ये कलर जो देख रहे हैं आप जी। ये नेचुरल कलर है, ये हल्दी है मैम, ये अच्छा अच्छा, ये हल्दी है जी, जी और जी, ये जो है लाल चंदन आता है ना मैम, जी लाल कलर, हाँ वो जी। हल्दी लगा के, तो ये इस तरीके से बना हुआ है, ये नेचुरल है मतलब सब। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि आपने नेचुरल कलर हल्दी का इस्तेमाल किया है, और दूसरा जो लाल तिलक, लाल तिलक आता है उसका होली इस्तेमाल किया है। होली होली फिर मुझे लगता है सिंदूर से। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मुझे लगता है जो व्यूअर्स हैं हमारे उनको बड़ा पसंद आएगा कि ये वॉल हैंगिंग बनाया है हमने। अच्छा जी। ये काउडंग, बैम्बो और हाथ की पेंटिंग से बना हुआ है, अच्छा जी, तो ये नया आइटम है हमारा ये लेटेस्ट, आपने नया एक ट्राई किया है कि जी। बताइए ये कैसे, इसका हैंगिंग कैसे है, पीछे कोई धागा दे ये रखा अभी है? मैम हैंगिंग लगाना बाकी है इसका पीछे। अच्छा, तो बेसिकली धागा लगेगा। हाँ, ये देखिए और इसमें। किस रेंज में आपने इसको रखा हुआ है? मैम रेट भी अभी डिसाइड हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रोडक्ट रेडी है आप, प्रोडक्ट रेडी। तो नेक्स्ट टाइम जब होगा तो रेट भी ये मैम स्टोन है, बैम्बू है और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। किस तरीके से आपको सहयोग मिलता है, और आप आगे क्या विचार कर रहे हैं, किस तरीके से आप आगे सोच रहे हैं? मैम हमारे समूह में लगभग 8-10 बहनें हैं जो कि आसपास की हैं और बेरोजगार हैं, जी,
घर में किसी तरह कोई काम तो है नहीं, वो घर का खाना वाना बना है, उसके बाद उनके पास काफ़ी सारा टाइम होता है जो वो यूज़ कर सकते हैं। जी। तो हम लोगों ने इकट्ठा होकर कई साल पहले, मतलब 8-10 साल पहले, तो ये हम लोगों ने इकट्ठा होकर ये फिर काम शुरू किया है। मैम अभी आज की डेट में हमारे लगभग 20 प्रोडक्ट हैं जो तैयार हैं सेल के लिए। इसके अलावा 30 प्रोडक्ट अभी दिमाग में चल रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग अभी देना बाकी है। जब वो 30 प्रोडक्ट और हो जाएंगे तो 50 प्रोडक्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। और ऐसे प्रोडक्ट कि आप दंग रह जाएंगे, मतलब दिल खुश हो जाएगा आपका प्रोडक्ट देख। और आपका ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम लोग एक्चुअली डिपेंडेंट हैं सिर्फ मेले पे, जो लोकल्स में मेले लगते हैं या थोड़ा सा आसपास हरिद्वार ऋषिकेश तक, तो हम लोग चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो गवर्नमेंट थोड़ी सी हेल्प करती थी, किसी की दे देती है एक स्टॉल। अच्छा, इसका मतलब गवर्नमेंट स्टॉल देके आपकी हेल्प करती है। जैसे अभी ना एक मोटे अनाज का एक मेला मैंने पढ़ा है, क्या उसमें आपको कोई स्टॉल मिलने की आशा है? हाँ मैम, अभी कुछ समय पहले एक हमारे यहीं देहरादून में एक प्रोग्राम हुआ था मिलेट्स को लेके, बहुत बड़ा प्रोग्राम था। तो उसमें भी हमें 3 दिन के लिए स्टॉल मिला था और बहुत अच्छा रिस्पांस था। पूरे उत्तराखंड के जो किसान भाई हमारे, वो लोग आए थे, तो उन्होंने भी नई चीज़ देखी, हम लोगों ने भी उनसे बहुत कुछ सीखा। तो इस तरीके से वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल था। जी, मैंने भी मिस किया वो प्रोग्राम, मैं नहीं जा पाई इसी कारण से। जी, तो मैं ऐसे प्रोग्राम तो अभी आने वाला है, तो उसमें मैं उम्मीद करती हूँ आप भी होंगे, तो फिर मिलेंगे। और तब तक शायद, और एक चीज़ मैं आपसे और इसमें पूछना चाहूँगी, ये विसर्जन के अलावा जैसा आपने कहा गणेश जी स्थापित भी कर सकते हैं? जी, आप घर में स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए आपको मतलब उस दिन पहले ही बताना पड़ेगा, तो हम उसी तरीके से उसको बनाएंगे, क्योंकि उसका जो सरफेस है उसको हमको थोड़ा सा हार्ड करना होगा ताकि वो गले ना। और जो विसर्जन वाली है हम उसको कैजुअल छोड़ देते हैं ताकि वो आसानी से विसर्जित हो जाए। अच्छा, तो अगर हम जैसे, अब खैर पंडित जी जो होते हैं वो लोग ज़्यादा ज्ञानी होते हैं इस बारे में, लेकिन उनके भी चीज़ों को आप दिमाग में रखते हैं कि नहीं, क्या ये स्थापित करने, मंदिर में स्थापित करने के कर सकते हैं या नहीं, तो इस बात का ध्यान रखते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब जो आप बनाएंगे वो मंदिर में बिल्कुल स्थापित कर किया जा सकता है उसे। अच्छा, तो ये इसकी लाइफ भी मैम बहुत अच्छी है। अगर आपको लगता है कि फंगस लग रहा है, या वैसे तो फंगस का हमने तोड़ निकाल लिया है, उसके लिए एक वो भी नेचुरल है, पाउडर हम इस्तेमाल करते हैं उसका, तो उससे फंगस नहीं लगेगा, आपको सालों साल ठीक रहेगा। लेकिन बरसात के टाइम पे क्योंकि मॉइस्चर आ जाता है, या ठंड के टाइम में थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, तो उसका यह है कि 2 महीने में एक बार आधा घंटा धूप में रख दीजिएगा, थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, वो फिर सख्त हो जाएगा, उसका सरफेस एरिया हार्ड हो जाएगा, फिर वो गलेगा ही नहीं। अच्छा, तो ये आप इस मेले में आप प्रयास करेंगे इस टाइप का? हाँ। इसको प्रमोट करने का? जी बिल्कुल, बताइए। ये इस बार हम प्रमोट के साथ साथ सेल भी चाहेंगे कि पब्लिक खरीदे इसको। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और जो ये प्रोडक्ट्स है इको फ्रेंडली है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इस टाइप के लोकल प्रोडक्ट्स को ज़रूर प्रमोट कीजिए, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय भारत, प्रणाम।